देखिए एक्सपोनेंट्स के बारे में और डिटेल्स में, ठीक है ना, 3.2 में, वर्कशीट 3.2 में करेंगे, है ना। पिछले ही वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे, क्या होता है रेसिप्रोकल, क्या होता है एक्सपोनेंट्स, क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग याद करा चुके हैं। यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है बेटा, पहला चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ कि कोई नंबर है, ठीक है ना, कोई एक नंबर है ना, जैसे कि एक x है, ठीक है, और x के पावर m है, ठीक, इनटू में x के पावर m। इसका मतलब क्या होता है, पहले यहाँ पर समझो, x के पावर m का मतलब, ओके, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये बेस होता है और ये क्या होता है, पावर होता है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स, ठीक है। यदि बेस सेम हो, इनटू में यदि बेस सेम हो तो क्या करेंगे, x के पावर जो पावर m और n है दोनों को प्लस कर देंगे, ओके, पहला चीज। दूसरा, अगर सर डिवाइड में हो यही चीज डिवाइड में है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, बेस सेम है तो x लिखेंगे, जैसे कि इसमें दोनों सेम था, इसमें भी x, इसमें भी x, तो क्या करेंगे, उसमें प्लस कर रहे थे, इसमें माइनस कर देंगे, है ना। बट m क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, छोड़ो उतना मत यूज करो, माइंड इतना ही रखो, m माइनस m, बाकी सब मैं बता दूंगा, ओके। तीसरा ये है कि मान लो कि कोई फ्रैक्शन है a अपन b, है ना, इसके पावर 0 हो तो क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। 4 नंबर बात यह है कि अगर a अपन v है, ठीक है, और माइनस में पावर हो तो क्या करेंगे, है ना, तो इसको क्या करेंगे, ये बेटा माइनस में है, पहला काम करेंगे पावर को माइनस से हटाना, तो माइनस से हटाने के लिए क्या करेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, a अपन b है, b अपन a कर देंगे, और जैसे ही b अपन a करेंगे तो ये केवल m हो जाएगा। अब इन चारों पर छोटा छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है, छोटा छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि यहां पर 2 है, ओके, और 2 के पावर 3 है, इनटू 2 के पावर 2 है, बेस बेटा सेम है, दोनों में 2 है ना, तो क्या करेंगे कि दोनों को मिलाकर एक 2 लिखेंगे, ओके, और ये 3 और 2 है पावर में, दोनों को प्लस कर देंगे, है ना, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 5। अब इसके बाद 2 इंटू 5 बार, है ना, 5 टाइम्स में 2 को लिख दिया क्योंकि पावर 5 है। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, इसका आंसर 32 आया, है ना। अब यही चीज मान के चलो कि फ्रैक्शन में हो, 2/3 के पावर 2 इंटू 2/3 के पावर क्या है, 3। तो देखो यहां पर बेस सेम है, जब बेस सेम है तो दोनों को मिलाकर एक लिखेंगे, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 2 + 3, और फिर 2/3 के पावर क्या हो जाएगा बेटा, 5 होगा ना, 5। फिर से सेपरेट करोगे तो ये 5 मैं पिछला ही वर्कशीट में बताया था कि ब्रैकेट से ओपन होगा तो दोनों पे आ जाएगा। फिर इसी तरह से 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करोगे अपन में
3 को भी 5 टाइम्स, ठीक। तो ये कितना आएगा 32, और ये 3 3 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, 9 81 में 3 से इंटू 243 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट डिवाइड वाला क्या करेंगे सर? तो बस सेम डिवाइड वाला, मान लो कि यहाँ पर 3 के पावर 5 है डिवाइडेड बाई 3 के पावर 3 है, तो क्या करेंगे? दोनों को मिलाकर 1 लिख लेंगे क्योंकि सेम बेस है 3 और इसमें भी 3, बट पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 2, 5 में 3 माइनस करेंगे 2, 3 को फिर 3 इंटू 3 इक्वल में 9, ये आंसर हो जाएगा। इजीली सोल्व। फ्रैक्शन में दिया हो तो क्या करेंगे 4/5 के पावर 7 ओके डिवाइडेड बाई 4/5 के पावर 5, बेस सेम है 4/5, तो क्या लिखेंगे 4/5, दोनों को मिलाकर 1 लिख लेंगे क्योंकि सेम है, और पावर को माइनस कर देंगे, तो क्या करेंगे 4/5 के पावर 2, 7 में 5 माइनस करेंगे 2, ठीक, और इसको ओपन करेंगे तो 4 पर भी स्क्वायर आएगा बेटा और 5 पर भी स्क्वायर आएगा, तो 4 के पावर 2 है तो 2 बार इंटू, 5 के पावर भी 2 है 2 बार, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ये आंसर हो गया। आ रही है समझ में? ठीक, कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा कि मैं कैसे बता रहा हूं, ठीक। अब इसको अभी छोड़ देते हैं, ये तो इजी है। यहाँ आते हैं क्या कि जैसे कि मान लो कि 2 के पावर 5 है और -3 दिया है, ठीक, तो ये माइनस हटाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, ये जो है ना इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/5 से 5/2 है ना। अगर ये पावर बेटा -2 है ना, ये जो पावर है अगर यहाँ पर माइनस में रहता 2 के पावर -5 तो ऐसे थोड़े ना लिखते, गलत हो जाता है ना। तो पहले पावर से पहला काम है कि पावर से माइनस को हटा देना। अब इसी में एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को देता हूं और आपके बुक में ही है कि 5/6 के पावर है -3 इंटू 6/5 के पावर है -5, ठीक। ध्यान से सुनो पहले बात, ये एक एग्जाम्पल है, ये 5/6 है, ये 6/5 है ना। यदि मैं इसको 5/6 कर देता हूं, 6/5 से 5/6 कर देता हूं तो बेस सेम हो जाएगा, सेम होगा, तो मैं पहले कर देता हूं बेस को सेम, यानी कि 5/6 इसको मैं ऐसे ही रखता हूं -3 पावर -3, क्या ये हो जाएगा 6/5 से 5/6 हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा, क्यों? ये जो पावर है ना, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 6/5 है तो 5/6 जैसे ही लिखता हूं ये -5 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और मैं एक चीज जानता हूं, क्या? इन दोनों को बेस जब सेम हो जाता है इनटू में तो बेस को अकेले लिखता हूं, ओके, और उसके बाद पावर को ऐड कर देता हूं -3 + 5, -3 और 5। अब 5/6 तो अभी ऐसे ही है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस, यानी कि 5 में 3 माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 साइन प्लस का, क्योंकि दोनों में ग्रेटर कौन है तो 5 है,
और उसके पहले का साइन क्या है, प्लस। ओके, अब इसको ब्रैकेट से ओपन करता हूं पावर को, तो दोनों पे आके बैठ जाएगा, 5 पर भी और 6 पर भी। ठीक है, 5 का स्क्वायर मतलब 5 के पावर 2 का मतलब 5 को 2 बार इंटू, और 6 के पावर 2 मतलब 6 के 2 बार इंटू। अब ये 5 5 जा क्या हो जाएगा, तो आंसर है 25 और 6 6 जा 36। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो हम लोग वर्कशीट का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बट उसके पहले ये जो है ध्यान से सुनो। कुछ भी हो, 8 हो, -10 हो, पावर 0 है ना, मान के 8 हो, -10 का पावर 0, 9 -9/10 के पावर 0 है ना, कुछ भी हो, आपके मन में आपका कुछ भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो क्या कर देंगे, जिसके पावर 0 होता है वह 1 हो जाता है। बस किसी भी नंबर या फ्रैक्शन के पावर 0 हो तो कुछ नहीं करना है उसमें, उस वैल्यू को क्या मानेंगे, 1। देखो फ्रैक्शन में हो या नहीं हो, माइनस में हो या नहीं हो, है ना, ये सारे का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग करते हैं आपके 3.2 का क्वेश्चन, और यहां मैं 3.2 का क्वेश्चन करता हूं। ओके, तो देखिए ध्यान से, थ्री 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लग रहा है आप लोग सोल्व कर चुके क्या, मेरे बताने से पहले हो गया। पहला ही क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर दिए, पहला ही क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर दिए हैं। 11/13 के पावर क्या है, 0। मैं तो अभी बताया हूं जस्ट। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगता है करने में, मजा आएगा। क्या है, 2 के पावर 3 प्लस 1 के पावर 3 इक्वल में क्या हो जाएगा, 3 के पावर x बराबर। हाँ, अब यहां पर बेटा x का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, दो तरीका है, ठीक है ना, जिसमें से एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। पहला चीज कि 2 के पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2 प्लस 1 के पावर 3 मतलब 1 को 3 बार इंटू करो, कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। अरे इंटू करोगे तो 1 ही आएगा। ओके, और 3 के पावर 1 ऐसे ही रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 1 × 1 × 1 ही होता है। ओके बेटा, अब ये 8 और 1 9 हो गया, और 3 के पास x चल ही रहा है। अब एक चीज, 9 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक, तो यहां से ये बेस इक्वल के दोनों तरफ बेस जब सेम आ जाएगा, इधर भी 3 और इधर भी 3, तो करेंगे क्या, हम लोग इस x को कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब इस x को कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, x का वैल्यू 2। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये है 1 का 3 नंबर क्वेश्चन, ये ठीक है। इस क्वेश्चन सोल्व करने के पहले थोड़ा कुछ टर्म देख लेते हैं। क्या है, मैंने बताया कि जब सेम हो क्या, बेस, क्या सेम हो, बेस इनटू में, तो हम लोग को पावर को ऐड कर दिया करते थे। ओके, है ना, और डिवाइड में क्या कर दिया करते थे, माइनस। ये चीज तो हम लोग सीख लिए। ओके, बट
जब पावर ही सेम हो, नहीं समझे? इस बार m के पावर x इंटू n के पावर x, जब पावर ही सेम हो तो क्या करेंगे? तो आंसर है m n के पावर पूरे पर x हो जाएगा। मतलब कि 3 के पावर 2 है इंटू और 7 के पावर 2 है। ठीक है, इस बार क्या है बेटा? पावर सेम है, यानी कि दोनों का एक्सपोनेंट्स इक्वल है। तो क्या करेंगे? जब पावर सेम हो तो इन दोनों को एक कर देंगे, 3 इंटू 7 और पूरे पर 2 कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 7 3 जा 21 के पावर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब यही चीज डिवाइड में भी होगा, 3/5, 3 के पावर 2 है और 5 के भी पावर 2 है। तो क्या करेंगे? पूरे पर हम लोग पावर ले लेंगे जब सेम पावर हो। ऐसे भी तो एक्सपेंड करते थे ना, मैं बताता ना कि ये जो पावर है 3 पर भी होगा, 5 पर ही होगा। ठीक, अगर कहीं लिखा हो कि 8 के पावर 6 के पावर 2 लिखा हो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ध्यान से सुनो, 6 को 2 3 जा 6 होता है के पावर 2 लिख सकता हूं। ओके, अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 होगा। ठीक, अगर कहीं -14 के पावर 2 हो तो कैसे लिखेंगे? -14 के पावर 2 हो तो कैसे लिखेंगे? छोड़ो, -7 के पावर 2 हो तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो देखो 7 को ऐसे लिख सकते हैं, -1 इंटू 7 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? है ना, -1 में 7 से इंटू करूंगा तो -7 ही होगा। ओके, अब -1 के पावर भी 2 हो जाएगा इंटू 7 के पावर भी 2 हो जाएगा। होगा ना? ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ये सारी बातें समझ में आ गई होगी तो इस एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। ओके, चलिए अब बेटा इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो मुझे देखने को ये मिला कि ये जो -3/4 के पावर 4 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -1 इंटू 3/4 के पावर 4। क्या लिखना सही होगा? -1 से 3 में इंटू करूंगा तो -3 ही हो जाएगा, अपन 4 है। ओके, यहां कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो ये 125 जो होता है, 5 का क्या होता है? क्यूब होता है ना, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। 3 का भी क्यूब होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि 3 का भी पावर 3 लिख सकता हूं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए ये 5/3 के पावर 2 है इंटू, यहां देखिए 9 है तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, लेकिन 60 को क्या लिख सकते हैं? यहां 2 के पावर 4 हो जाएगा और यहां 3 के पावर 2, तो ये पावर आपस में सेम नहीं होंगे। तो करेंगे क्या कि 2 के पावर 4 ना लिखकर क्या लिखेंगे 16 को? तो आंसर है 4 इंटू 4 यानी कि 4 के पावर 2, है ना। और ये जो है ऊपर 3 और नीचे 4 के पावर 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 4। ये 3/4 यहाँ मिल भी गया। ओके, अब देखो कैसे करना है, ध्यान से समझना। यहां से देखो, यहां से फिर से इसको सेपरेट कर दो, -1 के पावर 4 होगा इंटू
3 के पावर 4 होगा। ओके, देखो ये डिवाइड में है 3 के पावर 4, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं डिवाइड 3/4 के पावर 2 लिख सकता हूं। ओके ठीक, इनटू, अब ये इनटू है, ये 5 दोनों पावर सेम है तो 5/3 के पावर 3 लिख सकता हूं। ओके, ये डिवाइड में 5/3 के पावर 2 हो गया। अब देखो क्या करेंगे बेटा, मैंने बताया था कि माइनस में कोई भी नंबर हो, अगर पावर क्या हो, इवन हो, तो वो प्लस हो जाता है। मैंने प्लस कर दिया 1। ओके, अब ये डिवाइड में है, बेस सेम है, तो 3/4, और ये पावर क्या हो जाएगा, डिवाइड में माइनस, इनटू, यहां देखो बेस सेम है 5/3, और डिवाइड में पावर क्या हो जाता है, माइनस, 3 - 2, तो ये 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। किसी भी नंबर में अगर 1 से इंटू करोगे तो सेम नंबर आएगा, तो 1 छोड़ देते हैं। यह नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करके चलो। 3 के पावर 4, 4 में 2 माइनस होगा तो 2, इंटू 5/3 के पावर 3 में 2 माइनस होगा तो 1। इसका मतलब 3 को 2 बार लिखना है और 4 को भी 2 बार लिखना है। ओके, और ये 5/3 को एक बार ही लिखना है क्योंकि पावर 1 है। ये 3 से 3 कैंसिल बेटा, अब बचा आपके पास क्या, 1 × 3 × 5 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 4 × 4, तो इंटू करोगे तो 15/60 ये आंसर हो जाएगा। जल्दी नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं। ओके, हो गया। चलिए, अब आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन बुक में है, क्या है देखो, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि a/b, 1 का ही 4 है बेटा, a/b का वैल्यू दिया है -3/7। ओके, और पावर में कुछ है, हाँ 9, ठीक, डिवाइड बाय, फिर क्या दिया है, -3/7 के पावर 8। ओके, a/b बराबर क्या है, देखो यहां बेस सेम है तो -3/7, तो पावर डिवाइड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9 - 8। a/b बराबर -3/7 के पावर 1, और a/b बराबर -3/7, क्योंकि पावर 1 है तो सेम ही नंबर होता है, मैंने बताया। अब आगे कि द वैल्यू ऑफ a/b का क्यूब निकालना है। ध्यान से सुनो बेटा, a/b का क्यूब निकालना है, तो इस पे क्यूब लगाएंगे तो इस पे भी क्यूब आएगा, क्योंकि इक्वल में है ना, इक्वल में बोथ साइड सेम वर्क होता है। इसमें भी पावर कुछ लगाओगे तो इसमें भी कुछ से इंटू करोगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। इस LHS में अगर डिवाइड करोगे तो RHS में भी डिवाइड करना पड़ेगा, ये मैथ का रूल है, ठीक है। तो a/b क्यूब तो ठीक ही रहेगा सेम। ये क्या हो जाएगा, यानी कि क्यूब ब्रैकेट पर है, मैंने बताया कि ये दोनों के लिए क्यूब हो जाएगा, -3 के लिए भी हो जाएगा और 7 के लिए भी हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल बेटा, और देखो ये माइनस बच गया, ये माइनस कैंसिल, बट ये माइनस बच गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके, 7 7 जा 49, और देखो ये माइनस छूट गया, माइनस, हाँ 7 7 जा 49, और 49 7 जा क्या हो जाएगा, 3 4 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 नंबर तो क्वेश्चन में सोल्व कर दिया। 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है, 3/8 के पावर क्या है 8,
डिवाइडेड बाई 3 पावर 8 के पावर क्या है 2 है। ओके, कर लेंगे। ये 2 का फर्स्ट है। देखो बेटा सेम है, बेस सेम है, तो 3/8 के पावर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, थ्री अपन 8 के पावर क्या हो जाएगा 6। अब इसको ओपन मत करो, क्योंकि पावर है बेटा अगर 5 से कम रहेगा ना तभी इसको ओपन करना, जैसे 4 तक रहेगा तो 6 है तो मत करना। ये आपके बुक में यही आंसर होगा, पूरा ओपन करके नहीं दिया होगा। अगर दिया होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं दिया होगा, लेकिन अगर दिया होगा तो 3 × 6 बार कर देना, अपन में 8 × 8 सारे को मल्टीप्लाई कर देना। बट कभी पावर 5 से ऊपर हो जाता है ना 4 तक ठीक है, लेकिन 5 से ऊपर हो जाता है ना तो उसको ओपन एक्सपेंड नहीं करता है। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 के पावर 5। ओके, और नहीं 8/5 के पावर 2 डिवाइड 8 के पावर 8/5 के पावर क्या हो जाएगा 8। कर लेंगे, इजी है। कैसे, ये डिवाइड है और मैं जानता हूँ और बेस सेम है, तो 8/5 के पावर 2 - 8 कर देंगे। अब 8/5 के पावर -6 हो जाएगा, बट ये पावर माइनस में है तो 5/8 इसको जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट आंसर हो जाएगा, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है, 3 का फर्स्ट 2/3 के पावर 2। ओके, और उसके पावर क्या है 5। देखो एक चीज यहां पर, ये पावर आपस में क्या हो जाएंगे इनटू हो जाएंगे। कोई भी नंबर के पावर हो और फिर ब्रैकेट लगा हो और उसके बाद पावर हो तो क्वेश्चन क्या करेंगे, है ना, क्या हो जाएगा 2/3 के पावर 5 × 10 इंटू कर देंगे। बात आ रही है समझ में। एक चीज लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, क्या कि 2/3 के पावर 2 है। ओके, है ना, मान के चलो 3 है और इसके पावर 2 है ना, और 2/3 के पावर 3 है, लेकिन जो पावर 2 है ये ब्रैकेट के ऊपर हो तो दोनों में बेटा एक डिफरेंस हो जाता है। ध्यान से देखना डिफरेंस क्या होता है ना। ये 2/3 के पावर ठीक तो रहेगा, लेकिन ये पावर, ये जो 2 है ये 3 के पावर 2 है कि नहीं। और 3 के जो पावर 2 है बेटा तो 3 × 3 करेंगे, 3 × 3 यानी कि 3 को 2 बार इंटू करेंगे। ओके, बट 2/3 है और 3 के बाद फिर से ब्रैकेट लगा है। यहां देखो ब्रैकेट नहीं लगा है तो इन दोनों में क्या कर देंगे इंटू कर देंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको समझनी है। 2 के पावर 3 के पावर ये 9 हो जाएगा एंड 2/3 के पावर क्या हो जाएगा 6। ये डिफरेंस है जो आपको समझनी है। ओके, तो बस ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। 2 नंबर 3 का देख लेते हैं। यहां क्या है कि 8/5 के पावर 6 और पूरे पर 7 किस टाइप का दिया है
तो आंसर है ब्रैकेट वाला, तो इसको क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे 6 और 7 में। लेकिन ब्रैकेट नहीं रहता, सोचो ब्रैकेट नहीं रहता और 7 दिया रहता, तो हम लोग समझेंगे कि 6 के पावर 7 है। ठीक है, आई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा 8/5 6 × 7, यानी कि 8/5 के पावर कितना है, 42 है आंसर। ओके, है ना? चलिए, तो एक बार मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ। 1 का 4 का सी ऑप्शन, सी में क्या दिया है, सी -27 × 343। ओके, और 2 का 1 देखो 3/8 के पावर 6 आप लोग चेक भी कर चुके होंगे, और 5/8 के पावर 6 मैंने बोला ना कि इसको ओपन नहीं करेगा। ओके, और 3 का 2/3 के पावर 10 और 2 8/5 का पावर मैं, तो बेटा आंसर भी मैं मिला दिया जो सही है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मिटा दो, नोट कर लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, और ये सब का तो 4 का 1 2 3 4 तो बन ही गया होगा। एक्चुअली मैं बताया कि पावर जब है किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो पावर हो, तो डायरेक्ट हम लोग 1 लिखेंगे, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। अगर पावर 1 हो, 0 हो तो 1, लेकिन पावर 1 हो तो मैं क्या बोला, जिस पर पावर 1 हो उसको सेम टू सेम लिख दो, तो -2/90। ओके, और 8/25। ओके, ठीक। क्वेश्चन यहां देखो बेटा, 13/6 8/13, यहां पावर सेम है, तो मैं पावर सेम के लिए क्या बोला कि इन दोनों को आपस में इंटू कर दो। 13/6 × 8/13 के पावर कितना है, तो आंसर है -8। ओके, ये देखो 13 से 13 कैंसिल, 2 3 जा 2 4 जा, तो क्या होगा बेटा, तो आंसर है 4/3 के पावर -8। अब ये माइनस हटाने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 3/4 के पावर 8, ये आंसर हो जाएगा। ओके, इसका देखो, इसका भी देखो बेटा, पावर सेम है, तो क्या करेंगे 3/2 × 2/3 के पावर क्या हो जाएगा 10। अब ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1 के पावर 10, और 1 के पावर कितना भी ना हो 1 ही होगा। ठीक, ये देखिए इसका भी पावर क्या है, सेम है। जब पावर सेम है तो 4/3 डिवाइड 2/6 कर दो, और पावर 10 पूरे पे लगा दिया। ओके, अब 4/3 ये डिवाइड से इंटू करूंगा, जैसे ही इंटू करूंगा तो 2/6 से 6/2 हो जाएगा, और पावर 10 चल ही रहा है। अब मत ये सोचना कि सर यहाँ पर 2/6 से 6/2 किए, यहाँ पर भी तो रेसिप्रोकल किए, तो ये पावर माइनस में क्यों नहीं गया। देखो रेसिप्रोकल हमेशा पावर के लिए ही नहीं होता है, ध्यान से सुनो। 3 डिवाइडेड बाई 4/3 के पावर -2 है, ध्यान से समझो इस बात को। तो मैं इसको इंटू करने के लिए जब रेसिप्रोकल करूंगा तो 3/4 के पावर -2 ही रहेगा। ओके, ठीक। लेकिन इसको माइनस हटाने के लिए रेसिप्रोकल करूंगा तो डिवाइड तो रहेगा, और 3/4 के पावर 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? ये इस बार 3/4 किस लिए किया, तो डिवाइड से इंटू करने के लिए किया। इस बार रेसिप्रोकल क्यों किया, इस बार 4/3 से 3/4 क्यों किया, तो ये माइनस हटाने के लिए किया। बात समझ रहे हो? लेकिन जब मुझे दोनों करना है इंटू में और, तो ये क्या हो जाता है, ध्यान से सुनो। कुछ नहीं, अब फिर से ये पावर हटा दिए तो 2 माइनस हटा दिए तो पावर 2 हो गया। अब इसको इंटू में करना है तो फिर से
4/3 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ इंटू है, अब माइनस हटाना है मुझे, तो 3 इंटू, फिर इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो 4/3 के पावर 2। आई बात समझ में? ओके, आ गया होगा समझ में। चलिए अब 3 2 जा 6 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 4 के पावर 10। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट। इसका पावर सेम है ना बेटा, तो 2/7 ओके डिवाइडेड 5/7 के पावर क्या हो जाएगा 5। अब ये डिवाइड, जब तक इंटू नहीं होगा तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, तो डिवाइड से जैसे ही इंटू करता हूं तो ये साइन के बाद वाला फ्रैक्शन, पहले वाला नहीं, ये नहीं, ये फ्रैक्शन साइन के बाद वाला फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, 7 से 7 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2/5 के पावर 5। अब पावर 5 है तो आप इसको ओपन कर लेना, ठीक है ना। जैसे कि आप कर लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार, और 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, और 25 625, और 625 में फिर 5 से इंटू करो तो कितना हो जाएगा 3125, ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। ओके, अब ये क्वेश्चन मैं करता हूं। देखिए देखिए, अब यहां पर बेटा पावर यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 पूरे पर रख देंगे, और यहां पर बेस सेम है तो बेस 1 कर देंगे, है ना। अब डिवाइड है तो पावर को माइनस करते हैं, 1 माइनस 3, तो 5/4 के पावर क्या हो जाएगा -2। अब अगर ये माइनस हटाना है तो 4/5 के पावर 2 कर देंगे, यानी कि 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, आंसर। यहां पर भी देखो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो 4/3 के पावर इंटू में है, और ये इंटू में है तो -3 प्लस -2, 4/3 के पावर -3 और प्लस -2, तो 4/3 के पावर बेटा क्या हो जाएगा, तो आंसर है -5। अब इसको कर दो माइनस हटाने के लिए, 3/4 के पावर 5। ठीक है, तो इसको भी कर लेना, 3 इंटू 3 5 बार हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो, यहां भी बेस सेम है, 2/3, तो 2/3 लिखूंगा। ओके, डिवाइड है तो पावर को माइनस कर देंगे, तो 2/3 और ये -2 हो जाएगा, तो 2/3 से 3/2 कर देंगे, क्यों, माइनस हटाने के लिए, तो पावर 2। अब 3 2 बार, यानी कि 3 3 जा 9, और 2 भी 2 बार, 2 2 जा 4। ओके, फिर से 5/13 5, यहां भी बेस बेटा सेम है, और जब बेस सेम है तो इंटू है, 2 प्लस -2 कर देंगे। ओके, अब 5/13 और ये क्या हो जाएगा 2 - 2 होगा ना। अब यहां ध्यान दो, ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में है माइनस में है, तो 5/30 के पावर क्या हो जाएगा बेटा 0। अगर 0 होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं 1। सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया। ओके, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखो 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, देखो इसमें CCAA है, तो C कितना है, तो 1 2, तो पावर 2 लिख देंगे, फिर इंटू
ए लिखेंगे, इसके बाद ए है। ए कितना है? तो आंसर है कि इस पे 1 है, ओके, यहाँ पावर 2 है और यहाँ 1 है। तो ए पर टोटल पावर कितना हुआ बेटा? काउंट करेंगे तो 1 और 2 3, 3 1 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बट एक बात याद रखना, पावर में ऐड कर रहा हूं तो सारा प्रोडक्ट में रहना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में रहना चाहिए, बीच में प्लस माइनस डिवाइड, इस पर ध्यान देना। ऐसा नहीं कि सारे के पावर ऐड कर दो, ऐसा नहीं कि a के पावर 3 है, a के पावर 2 है प्लस a के पावर 5 है, तो ऐसा मत कर देना कि a के पावर 10 कर देना, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये पावर जो ऐड होता है केवल मल्टीप्लीकेशन में ऐड होता है, उसके बाद पावर a के पावर 5 प्लस में ही लिखेंगे, ऐड नहीं करेंगे। ओके, ठीक। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सारा डाउट क्लियर होगा, बट अभी इतना ही, ठीक। अब 5 है, तो 5 कितना बार है? तो आंसर है 1 2 3 4, तो पावर 4 इंटू, इसके बाद क्या है? b, मेरा 5 सारे होंगे, b है तो b कितना है? 1 2, आंसर। ओके, अब यहां a है, a के पावर कितना है? 2, फिर और है, और यहां 4, तो 2 4 6, अब नहीं है 2 के पावर 6 इंटू, अब क्या है? b, तो b के पावर क्या है? 3, और कहीं b है, हाँ यहाँ, और 3 3 6 इंटू, अब क्या है? c के पावर क्या है यहाँ? 4, और यहाँ 2, 4 2 6, ये आपका आंसर हो गया। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हैं, a है, a के पावर 2 और क्या है? a के पावर 1 3, बस इतना ही है। उसके बाद b भी है, b के पावर 3 और b है, हाँ यहाँ 3 3 3 6, बस b के पावर 6। उसके बाद d है ना, तो यहाँ पर d के पावर 5 और कहीं d है, हाँ d के पावर 1, यानी कि d के पावर भी 6 इंटू, अब बचा है, हाँ c बचा है, c के पावर 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन मत हो जाना कि सर d पहले लिखे हैं c बाद में, c पहले आता है ना, तो वो अल्फ़ाबेटिकल भूल जाओ, ऑर्डर है ना, ऐसा होता है, ठीक। मैथमेटिकल टूल्स में c के पहले मैं d लिख सकता हूँ, है ना, ऑर्डर मुझे नहीं लिखना है, यहाँ ऑर्डर में नहीं लिख रहा हूँ। ओके, चलिए, अब 3 है, 3 के पावर 2 1 2 1 3 और 3 है, हाँ एक 2 1 3 और 3 2 5। आप लोग जितना भी है ना, मैं प्लस कर रहा हूँ, आप लोग एक स्टेप बढ़ा देना, दिखाना, जैसे कि 3 के पावर 2 प्लस 1 प्लस 2, ये करना। ओके, हाँ ठीक है। उसके बाद d है, इंटू d में यहाँ 1 और 5 6, ठीक है ना, आपको d करना है तो 1 प्लस 5 ऐसे दिखाना। ओके, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये सारे में, तो मेरा d भी हो गया। अब बचा क्या? k, इंटू k के पावर 2, तो ये आपका आंसर सोल्व, क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि 1/2 के पावर 3, ओके, फिर 1/2 के पावर 5 इक्वल 1/2 के पावर x। मुझे x फाइंड करना है, क्वेश्चन में साफ लिखा है, ध्यान से सुनो। ये बेस सेम है, ओके, और ये इंटू में है तो 3 + 5, और ये बेस सेम है। एक बात याद रखो बेटा, क्या ये इक्वल की तरफ दोनों तरफ बेस सेम हो जाए, जैसे कि 1/2 और 1/2,
और उसके ऊपर पावर हो तो बेस को कैंसिल कर देते हैं 1/2 को, केवल पावर लिखते हैं 5 3 8 और यह x, यानी कि x का वैल्यू 8 आंसर है ना। जैसे कि x के पावर 5 इक्वल में x के पावर a है, ये बेस सेम है और ये इक्वल में, तो ये कैंसिल कर दो और ये अपन 5 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि x इक्वल x, इसी को कैंसिल करना, ऐसा नहीं, पावर होना चाहिए, ठीक है ना। और ये भी देखना, एक पावर कांस्टेंट में होना चाहिए जैसे नंबर में, और एक पावर वेरिएबल में होना चाहिए, तभी होगा, ठीक है। करो, ये सब चीज करने आ जाएगा धीरे धीरे। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। -1/2 के पावर 5, ओके, फिर से इंटू -1/2 के पावर क्या है 8 इक्वल में -2 के पावर x। देख रहे हो क्या, यहां पर क्या है, बेस सेम है, -1/2 और इंटू में है तो पावर को मैं ऐड कर देता हूं, ओके। लेकिन पहले पूरा लिख लेता हूं, 8 5 30 इक्वल में -2 के पावर x। अब बेटा एक चीज है कि यहां पर बेस सेम नहीं है, और बेस सेम नहीं है तो फिर आंसर आएगा नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, बेस सेम कर देंगे, यानी कि इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो -2 हो जाएगा, है ना, ओके। और जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो 13 से -13 होगा, और -2/x चल ही रहा है, ये कैंसिल, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x के इक्वल क्या आया है, तो आंसर है -13, कि ये आपका आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। जल्दी नोट डाउन कीजिए फटाफट, हो गया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 8 कि बाई वाट नंबर x, इस वाट के जगह पर x कर देंगे क्या, तो x -8 इनवर्स शुड बी मल्टीप्लाई। अब इसमें x में इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाइड लिखा है तो -8 के पावर -1 हो गया। जब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, है ना, सो दैट द प्रोडक्ट बिकम इक्वल -6 के पावर -1, ओके। अब ध्यान दो, यहां पर करना क्या है कि -6 के पावर -1 ऐसे ही ठीक है, ये बेटा जब इंटू में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, -8 के पावर -1, ओके। ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। अब x बराबर ये 8 का 8 ही है, x बराबर क्या हो जाएगा 6/8 के पावर -1, पूरे पर -1 ले लिया क्योंकि सेम पावर है, ओके। अब 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि x के पावर इसको और रिड्यूस कर दिया तो -1। अब ये मैं -1 हटाना चाह रहा हूं तो क्या करूंगा, सिंपल इसको रेसिप्रोकल कर दो, पावर 1। अब हम लोग जानते हैं कि पावर 1 को किसी भी नंबर में पावर 1 होता है वो सेम ही होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लो बेटा, लिखा है बाई वाट नंबर शुड बी डिवाइड। अब ये नंबर है -18 -1, मैं यहाँ पर x पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये डिवाइड में है और डिवाइड में ऐसे लिखा जाता है, और जब डिवाइड करते हैं तो कोसेंट क्या आता है, तो आंसर है 6 इनवर्स आ रहा है, 6 के पावर -1, ठीक। कर लेंगे कैसे, देखो
कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है। और मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जानते हो ना? हाँ जानते हैं। तो क्या करेंगे कि x इंटू 6 के पावर -1, x को इससे इंटू कर देंगे, ओके, इक्वल -18 के पावर -1 को 1 से इंटू करेंगे, और 1 से इंटू करेंगे तो सेम ही रहने वाला है, आप लोग भी जानते हैं। ठीक, अब x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये इंटू में है तो ये -18 के पावर -1 है, ये डिवाइड में -1 हो जाएगा। ठीक, अब यहां देखो x बराबर दोनों के पावर सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं -18/6 के पावर -1, 6 3 जा 18, तो -3 के पावर -1। अब मैं चाह रहा हूं कि पावर से माइनस हट जाए, कैंसिल कर दूं, तो आप लोग जानते हैं कि -1/3 के पावर 1 हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर दिया, यहां कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 है। तो जानते हैं आप कि पावर, किसी भी नंबर का पावर 1 हो तो वो नंबर सेम ही रहता है, ये और ये आंसर हो गया। 9 नंबर भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, एक चीज, सबके पावर 0 है। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। सबका पावर 0 है और सारे के सारे प्लस में है, तो 0 पावर है तो 1 लिख देंगे डायरेक्ट, बराबर 4 है आंसर 10 के फर्स्ट। अब 2 में आते हैं तो देखो 1 के पावर 0 का मतलब 1 प्लस है, उसके बाद 3 के पावर 0 का मतलब 1, ओके, उसके बाद इंटू है बेटा 8 के पावर 0 का पावर मतलब 1 माइनस 5 के पावर 0 का मतलब 1। अब यहाँ 1 और 2 हो जाएगा, बट ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस में है, ये माइनस में है, ओके, 0 हो जाएगा। आप लोग जानते हो कि कितना भी ना बड़ा नंबर हो, कैसा नंबर हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, अगर उसको 0 से इंटू करवाएंगे तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा और इसका आंसर 0 होगा। 3rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2 के पावर 0, बुक है ना आपके सामने, 1 इंटू 3 के पावर 0 का मतलब भी 1, ओके, इंटू में है, और 8 के पावर 0 का मतलब भी 1। डिनोमिनेटर में 2 के पावर 0 का मतलब 1 प्लस 3 के पावर 0 का मतलब 1 प्लस और 4 के पावर 0 का मतलब 1, तो 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, ये तो इंटू में 1 1 करते रहोगे 1 ही आएगा, बट 1 2 3 1/3 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देख लो थोड़ा सा, क्या है, 4 के पावर 0 बेटा 1 माइनस 3 के पावर 0 1 प्लस 2 के पावर 0 1, ओके, और 2/9 के पावर 0 है तो 1 ही होगा। देखिए यहां पर ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आपके पास एक 1 बचेगा, फिर 1 डिनोमिनेटर में, तो इसको 1 ऐसे लिख सकता हूं, डिनोमिनेटर में 1 है तो क्या है। अब आपका 11 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूं, 10 तो हो गया। क्या है कि a/b बराबर क्या है, तो आंसर है 3/5 के पावर 18 डिवाइड 3/5 के पावर 16, ओके। अब बेटा a/b बराबर बेस सेम है 3/5, तो 3/5 लिखेंगे, बट पावर को क्या कर देंगे, डिवाइड है तो माइनस कर देंगे, ओके। a/b का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 3/5 के पावर 18 में 16 माइनस करेंगे तो 2, बट मुझे क्वेश्चन क्या लाना है, सोल्व क्या करना है, a/b का होल स्क्वायर,
अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, a अपन b का वैल्यू ये आया, तो मैं क्या करूँगा, इस पर स्क्वायर लगाऊंगा, है ना। और मैं पहले ही बताया हूँ कि अगर स्क्वायर करो, इंटू करो, डिवाइड करो, माइनस करो, तो इक्वल के दोनों साइड करेंगे, बोथ साइड, है ना। लिख लो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, a अपन b के स्क्वायर करेंगे तो 3 अपन 5 के भी स्क्वायर हो जाएगा। एक स्क्वायर तो पहले से ही है, दोबारा फिर से क्या हो जाएगा, ऐसे करके स्क्वायर हो जाएगा। ओके बेटा, अब इस क्वेश्चन को यहाँ मैं बनाता हूँ, a अपन b के ऊपर यानी कि होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3 अपन 5 के पावर, मैंने क्या बोला, इंटू कर दो, 2 2 जा 4, तो a अपन b का होल स्क्वायर जब को 3 इंटू 3 करोगे तो चेक कर लेना 81 होगा और ये 625 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। तो आप लोग बताना कि मैं सारा क्वेश्चन 3.2 वर्कशीट का कर दिया, अब इसके बाद 3.3 करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो कैसा लगा, मेरे से पढ़कर कैसा लगा, ये कमेंट जरूर बताना बेटा। नहीं बताओगे तो मैं कैसे समझूंगा कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ, है ना। और दूसरी बात कि अगर आप लोग को समझ में आ गया तो इस वीडियो को और फॉरवर्ड करो, दोस्तों को बताओ, है ना, कि एक सर हैं यूट्यूब वाले जो अच्छे से समझाते हैं, और उसको शेयर करो, लाइक भी करवाओ, खुद करवाओ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो दोस्तों से बोलकर सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है ना बेटा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।